नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइट में आपका स्वागत है। तो मुआवजे पर महाभारत, जी हाँ, हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। आपको बता दें कि इंद्रावती नदी पर पुराने पुल के पास PWD विभाग की सेतु निर्माण शाखा के द्वारा 38 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इस ओवरब्रिज निर्माण से प्रभावितों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रभावितों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया है और न ही जमीन के बदले जमीन देने की मांग प्रशासन पूरा कर रहा है। ऐसे में ओवर ब्रिज से प्रभावित 19 परिवारों ने अब तक अपना अपना मकान खाली नहीं किया है। वहीं राजस्व विभाग ने इन परिवारों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रभावित 19 मकानों में 3 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं और जब इस मामले को लेकर तहसीलदार रूपेश मरकाम का कहना है कि प्रभावित सभी 19 मकान नजूल जमीन पर बने हुए हैं। ऐसे में नियमों के अनुसार ही प्रभावितों को विस्थापित किया जाएगा। फिलहाल प्रभावितों को अटल आवास में विस्थापित करने की योजना प्रशासन ने बनाई है। उम्र 60 साल हो रहा है। मैं यहाँ 40-45 साल से बनाई हूँ। आज के दिन बोलते हैं ये रोड रहा, आप रोड में बनाए हैं। प्रधानमंत्री योजना के अनुसार हमको पट्टा भी दिया गया है। आज हम इस टूटने की वजह से हम लोग मांग रखे हैं कि हमको मुआवजा दिया जाए और कहीं हमको जगह दिखा दिया जाए तो हम झुग्गी झोपड़ी भी बना के अपना गुजारा कर लेंगे। कुछ भी नहीं मिला है सर, और कुछ आश्वासन भी नहीं मिला है हमको। अधिकारी यही बोल रहे हैं। अब देखो, तहसीलदार आए थे तो वो बोलते हैं मैं मुआवजा कुछ नहीं जानता, मैं जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। हम लोग जरूर बोले कि आप तहसीलदार हैं, आपको मालूम है कहाँ नजूल जगह है, कहाँ है, आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन बोले मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तोड़ना ही है। आज ये 2 को तोड़ना ही है। तो हम लोग पूरा यहाँ रूम का पूरा मिल के घेराव किए थे और घेराव करने के बाद बोले कि बुलडोजर चलाइए आप। नजूल लेवल है और इनको हटाने हैं जो बीच में आ रही हैं और के, तो उस संबंध में अभी क्या है, 1-2 दौर की बात हो गई है लोगों से। तो आज भी बात हुई है तो लोग चाह रहे हैं कि 2 दिन का हमको समय दीजिए, हम लोग खुद से हटाएंगे बोल रहे हैं। पहले से भी इनको नोटिस दिया जा चुका था तो शायद अब कुछ नहीं कर पाए थे सर्दी देखते। तो 2 दिन का समय चाह रहे हैं लोग। 19 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो अपन अभी जैसे बातचीत का है बीच महिलाओं से और जहाँ के जो रहने वाले हैं लोगों से, 2 दिन का भी बातचीत में 2 दिन का समय अपन को देते हैं। इस संबंध में हमको सेतु विभाग, ब्रिज विभाग वाले आपको ज़्यादा जानकारी अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, है ना। हमारा काम था बस जो ये है जो अवैध रूप से काबिज है उन लोगों को अपने को हटा के उन लोगों को अपने को स्थान उपलब्ध कराने के लिए। तो बता दें कि इंद्रावती नदी के जो पुराने पुल है उसके पास एक नया पुल बनाया जा रहा है। हालांकि इसके दौरान आपको बता दें कि तमाम जो ग्रामीण हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि जो प्रशासन है उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। हालांकि इससे जो ग्रामीण है वो नाखुश है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर ब्यूरो सुमित सेंगर जुड़ गए हैं। सुमित, क्या पूरा मामला है? आखिर क्यों ग्रामीण और जो रहवासी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं? जी, आपको बिल्कुल बता दूं, ये पुराने पुल की अगर हम बात करें तो ये पहले से प्रस्तावित है कि यहाँ पर एक नया पुल बनाना है जो कि शहर से होते हुए हाईवे पे कनेक्ट होगा। उसके तहत यहाँ पे जो पुराने घर बने हुए हैं उनको तोड़ने की कवायद लगातार प्रशासन के द्वारा की जाती है। इसका कहना है प्रशासन की ये जो जमीन है पे जो घर बनाए हुए हैं ये नजूल पे बने हैं। लेकिन अचानक से आपकी जिस तरीके से जो वहाँ के रहवासी बताते हैं कि इन्होंने ये आए और यहाँ पे 19 मकान जो है और प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए गए बता रहे हैं, लेकिन उसमें से आकर इसको फिर तोड़ना और उसके साथ तोड़ने के बाद फिर इन पर कार्रवाई करना। और जो रहवासी वहाँ के हैं, तो कल हम मुआयने करने गए तो उस ग्राउंड पर जहाँ पे ये मकान तोड़े गए हैं तो वहाँ पे जो स्थिति है काफी दयनीय है। लोग जो है पीछे ठंड के इस मौसम में खपरेल में रह रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि हमारी कोई आवक नहीं है। उस तरीके से प्रशासन का कार्रवाई करना तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा करता है कि जिस तरीके से जो प्रशासन है और जो सरकार है हितों की बात करती है उसके बाद इस तरह की कार्रवाई तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। इसको लेकर जो ग्रामीण है, जो वहाँ के रहवासी काफी आक्रोशित थे। 2 दिन पहले उन्होंने चक्का जाम भी किया था, उसके बाद भी कलेक्टर से भी गुहार लगाई थी। उसके बाद अब जो है प्रशासन से हार के वो उस जो घर उनके थे वहाँ पे उनको तोड़ के अब वो जो पीछे उनकी जगह है, जो थोड़ी जगह बची थी जो ग्राउंड नुमा है, वहाँ पे उन्होंने टेंट लगा के अब वो रह रहे हैं, जिससे रहने की बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसमें कुछ छोटे बच्चे भी है जो ठंड के मौसम में जिन्हें तकलीफें भी हो रही थी। हाँ बिल्कुल सुमित, अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जो मकान बने हैं वो नजूल के जमीन पर बने हैं और नजूल के जमीन पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बताया जा रहा है कि 3 घर भी बना दिए हैं। और ऐसे में जिन्होंने ये नजूल के जमीन पर प्रधानमंत्री आवास
योजना के तहत घर बनाने का आदेश दिया है या घर बनाने में सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो नजूल जमीन पे बनाए गए हैं, उनके भी इनका कहना है कि उस पर भी किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए और साथ ही जो ओवरब्रिज है उसके जो 19 परिवार प्रभावित हुए हैं उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद प्रशासन ने आके सुबह जो है उसको तोड़ दिया गया था। उसके बाद जो लोग हैं उनका कहना है कि उसको विस्थापित भी नहीं किया जा रहा है। इन्होंने किसी प्रकार की जानकारी भी दी है। और अगर हम मुआवजे की बात करें तो मुआवजे को लेकर भी इनका कहना है कि इन्होंने कुछ एक अमाउंट जो है वो सिर्फ निर्धारित किया है, जो उसके बारे में किसी प्रकार की बात नहीं की जा रही है। जो इनको कार्रवाई करनी थी प्रशासन को प्रशासनिक कार्रवाई करके वापस जा चुका है, लेकिन उसके बाद आज दिनांक तक कोई भी प्रशासनिक अमला या कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने वहाँ पे नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल। सुमित, देखा जाए तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो प्रभावित है उनको विस्थापित करने की योजना भी है, लेकिन जो प्रभावित है उनका ये कहना है कि उनको उस हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ना ही जमीन के बदले जमीन दी जा रही है। देखिए, कल जब इस खबर को लेकर हम लोग दोबारा यहाँ पे गए थे तो जो वहाँ पे जो रहवासी थे, कुछ महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग थे, उनका कहना था कि प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि इसको ये जो कार्रवाई के बाद इनको विस्थापित किया जाएगा, एक जगह पे निर्धारित समय पे निर्धारित जगह पे इनको भेजा जाएगा जहाँ पे इनके रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी। लेकिन समय बीत जाने के बाद, कार्रवाई करने के बाद ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ अभी तक पहुंचा है, ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसी की जा रही है जिससे वो संतुष्ट हो। लगातार उनका जो विरोध है वो विरोध जारी है और साथ ही जितने भी रहवासी हैं वो काफी आक्रोशित भी हैं। उनका कहना है कि अगर किसी के घर को आप ऐसी तरह से तोड़ते हैं और उसके अगर प्रशासन के नियम के अंदर आता है तो उसको दूसरी जगह भी देने का एक नियम रहता है। और साथ ही इसमें कहीं ना कहीं एक मानवता भी नजर आती है कि ठंड जैसे मौसम में, जो कि बस्तर में काफी भयानक ठंड पड़ती है, उस ठंड के मौसम में भी घर को तोड़ना और कहीं ना उनको भेजना, तो कहीं ना कहीं ये मानवता का परिचय भी, मानवता भी दिखाई देती है कि क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वीडियोस हैं जो वहाँ के जो बनाए गए हैं और जो जिस तरीके से जो हमारे 924 की स्क्रीन पे चल रहा है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि लोग जो है कितने परेशान हैं और किस तरीके की परेशानी को उनको सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि लोग बरसों से वहां रह रहे हैं और इस प्रकार से अचानक से प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचना और 48 घंटे में जो जगह है उसको खाली करने का अल्टीमेटम देना कहीं ना कहीं जो प्रभावित है उनके लिए बड़ी परेशानी है। ऐसे में प्रशासनिक अमले का क्या कुछ कहना है? जब प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा तो उनको जो स्थानीय उनके विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रशासनिक अमले का क्या कुछ कहना है, क्योंकि तमाम तरह की जो मांगे हैं वो स्थानीय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुमित। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार जो स्थानीय हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रभावित जुड़ चुके हैं वीरेंद्र तिवारी। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका INA24 पर। मेरा सवाल है कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंद्रावती नदी पर एक बगल में जो ओवरब्रिज है उसका निर्माण किया जा रहा है और उसकी जद में 19 मकान जो है वो सामने आ गए हैं। प्रशासनिक अमले ने आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ समस्याएं और प्रशासन की तरफ से आपको क्या कुछ आश्वासन दिया है? प्रशासन की तरफ से आश्वासन कुछ नहीं मिला है सर जी। पहले जो आश्वासन मिला था आज की 6 महीना पहले जी, उसमें मुआवजा का रेट आ गया था सबका कि इनको इतना मिलेगा, इनका इतना मिलेगा, इनका मलबा का पैसा देने के लिए बोले थे। बिल्कुल। अभी बोलने से कुछ नहीं दूंगा, अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, अटल आवास आपको मिलेगा। अब अटल आवास में हम लोग जाना नहीं चाहते सर। तो आपकी क्या कुछ मांग है? हमारी मांग है प्रधानमंत्री आवास दिया जाए और उचित ढंग से जिसका खर्चा है जी, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, इस टाइप जिसका मकान है वो सब किसी को मुआवजा मिल जाएगा तो अपना रहन बसन कर लेंगे। कोई ऑटो चलाने वाले, कोई रोज ही कमाने वाले हैं, रोज कमाते रोज खाते हैं जी। कोई जैसा हो गया कि अब घर टूट गया तो झिल्ली से अपना घर बना के तारपत्री टांग के रह रहे हैं किसी हालत से। यही आप लोग विनय है कि अगर हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, कितने लोग इससे प्रभावित हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार हालांकि आप लोगों का सहयोग करती हुई नजर आ रही है और अटल आवास में आपको शिफ्ट करने की बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि जो जमीन है उसके बदले जमीन सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही, ना ही उतना मुआवजा दिया जा रहा है जितना आपका नुकसान हो रहा है। अटल आवास की
रहन सहन आप लोगों को मालूम है। वहाँ पर जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। जी, धन्यवाद वीरेन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार जो स्थानीय है वो परेशान है और प्रशासन की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हालांकि जो ग्रामीण है वो तमाम सुविधाओं की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, ऐसे में तमाम जो स्थानीय उनका कहना है कि उन्हें पीएम आवास योजना में शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा जो भी उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी उन्हें उसी हिसाब से की जाए। सुमित, अगर देखा जाए तो नजूल की जमीन पर ये बताया जा रहा है कि मकान है जो बने हैं, और हमने देखा कि इसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 मकान भी बना दिए। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे ही मामले में अधिकारी आंख बंद करे क्यों बैठे, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकारी जमीन है और इस पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बना दिए गए। तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है? जी बिल्कुल, बता दें इस तरीके की जो घटना है ये बस्तर में पहले भी आ चुकी है। और जिस तरीके से जो अगर हम बोले जाए, अगर बात की जाए जो प्रभावित है उनकी तरफ से, तो उनका साफ कहना है कि जब हमने घर बनाया तो पिछले 35 से 40 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पे बस्तर में एक पट्टा होता है, 30 साल का पट्टा होता है, उसको भी इनको मिला है जो कि शासन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अचानक से आकर यहाँ पे एक पुल का निर्माण किया जाता है शहर के विकास के नाम पर। उसके साथ जो वहाँ के रहने वाले, जिस रास्ते से ये पुल गुजरता है और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो उनके घर जो है तोड़ दिए जाते हैं, और साथ ही जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई न करके ना ही किसी और तरह का मुआवजा देने की बात कहकर उस घर को तोड़ दिया जाता है। वहाँ से प्रशासन जो है चले जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे तीसरे दिन की, जब हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि जो जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके घर को नुकसान हुआ है, उनके लिए प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की अच्छी नीति ना बनाई गई हो, ना ही उनके लिए कुछ सहूलियत ऐसी दी गई हो जिससे वो आराम कर सके। हालांकि इस बात को लेकर काफी जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी है, जिन प्रभावित है, वो काफी आक्रोशित है। लगातार उनका कहना है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में जो विकास की बात करते हैं वहाँ पर इस प्रकार से घर को तोड़ देना, और साथ ही उनके लिए कोई दूसरी सुविधा ना मुहैया कराना, और साथ ही क्योंकि अब ठंड का समय है और ठंड में बच्चे भी होते हैं जो कि बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उस तरीके से जो उनके घर को तोड़ के अब ये जो रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, वहाँ पे रहकर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है, और ना ही इनके पास कोई ऐसी आवक है जिससे कि ये दूसरी जगह जाकर विस्थापन कर सके। और साथ ही जब हमने कुछ लोगों से वहाँ पे जो प्रभावित है उनसे बात करी, तो उनका कहना है कि हम जो रोजी है हम लोग 200-300 रुपए पर डे का कमाते हैं, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन की करना तो कहीं ना कहीं सवालों घेरे में खड़ा होता है। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने तहसीलदार मरकाम जी से बात की तो उनका कहना है कि प्रशासन की प्रक्रिया, उनको पहले ही नोटिस दे दिया गया था, जानकारी दे दी गई थी कि आने वाले समय में घर को तोड़ा जाएगा। तो सवाल एक यही बनता है कि अगर ये नोटिस दिया गया तो पिछले 40 सालों से जब ये घर बना हुआ था, जब रह रहे थे, तो तब किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अगर कार्रवाई की गई थी और 6 महीने पहले जब इस बात को रखा गया था उन लोगों के बीच, तो क्यों नहीं उनकी 6 महीने का समय बहुत होता है, उनके लिए कोई उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? जी बिल्कुल सुमित, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 38 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होगा, क्या कुछ इससे फायदा होगा? जी बिल्कुल, बता दें ये जो पुल है बन रहा है जो पुल से होते हुए गीदम रोड की तरफ जुड़ेगा, उसमें एक पहले बहुत पुराना पुल हुआ करता था, बीसी शासनकाल का पुल हुआ करता था, जो कि काफी कमजोर हो चुका था और लगातार जो है बाढ़ का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये जो बाढ़ क्षेत्र जिसे बोलते हैं, बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे लोगों को जाकर खर्चा भी होता था, और जो लोग हैं वहाँ पे आने जाने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ के रहवासियों की, तो इनको यहाँ से जगदलपुर से अगर बाहर जाना, नेशनल हाईवे की तरफ जाना है, तो उनको एक लंबा चक्कर लगाते उस रोड को, नेशनल हाईवे को कनेक्ट करना पड़ता था। लेकिन इसके बन जाने के बाद जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, वो बहुत आसानी होगी इस पुल के बन जाने से। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं और इस पुल का जो निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रशासन और जो जनता के बीच का तालमेल है, तो इसको साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है प्रशासनिक अधिकारी की भी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा जो इनको बताया जाता है कि आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और अचानक से आकर जो घर है वो तोड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और साथ ही जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की इनकी दयनीय स्थिति जो है वो भी काफी दयनीय है। जी सुमित, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही। पहली बात तो यह कि सरकारी जमीन पर जो लोग हैं उनको बसने क्यों दिया गया। दूसरी बात, अगर बसने दिया गया तो वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
अवैध तरीके से जो आवास है उनका निर्माण क्यों किया गया। तीसरी बात, अगर निर्माण किया गया तो अब तोड़ा क्यों जा रहा है। चौथी बात यह है कि इतने सालों से बसे हुए लोगों को अचानक से बेघर कर दिया जा रहा है, तो उनके सामने किस प्रकार से उनको बसाने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, क्योंकि सालों से लोग जो है वो जगह पर रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, कभी भी जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है, जब हम प्रशासनिक अधिकारी से अगर कोई मीडिया कर्मी या सवाल पूछता है तो वो इस सवाल को जवाब देने में बचते नजर आते हैं। ये सीधा सीधा जवाब देते हैं कि शहर के विकास की हम बात कर रहे हैं। अगर शहर के विकास की बात अगर ये करते हैं तो इससे पहले भी जो है आईएनडी के माध्यम से एक अवैध प्लॉट की हमने खबर चलाई थी, उसके बाद भी उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होता है कि जो हमने अवैध प्लॉट की खबर चलाई थी उसको लेकर बनने लॉन्च की अगर हम बात करें तो वो एक ग्रीन लाइन में बना, उसके ऊपर प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन इन गरीबों के ऊपर जो कि बेसहाय है, जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई करना, तो ये कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में खड़ा होता है। क्या जनता का सवाल है, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना साफ है कि किसी बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से जो प्रशासन है वो कतराता है और गरीबों के ऊपर हमेशा अपना जोर चलाता है। जिस प्रकार से 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद उनके घर को तोड़ दिया, ना ही इन्होंने ये भी नहीं देखा कि उसमें कितना सामान है, क्या है, जिस प्रकार से तोड़ा गया। जो नुकसान हुआ है, जैसे वहाँ के लोग बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है, हमारे कुछ सामान रखे तो उसका नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई का जिम्मेदार कौन रहेगा। और जो प्रशासनिक अधिकारी जब भी उनसे बात करें, अगर पूछा जाए सवाल कि इन सभी जो मामले हैं, जिस प्रकार से जो जमीन थी वो सरकारी थी, उस पर फिर घर बनाना, फिर वो नजूल जमीन पे घर बनाना, वहाँ पे 30-40 सालों से रहना, तब प्रशासन क्या कर रहा था? क्या प्रशासन ने तब नहीं देखा था उसको कि ये जिस तरीके से यहाँ पे रह रहे अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण था, तो उसको उसी समय क्यों नहीं हटाया गया? तो सभी ये जो बातें जो आपने सवाल किए, सभी सवाल जो है एक सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। सुमित, अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि जब प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मकानों को खाली करवाने पहुंचे तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमने अभी पीड़ितों से बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि जो प्रशासन है उनको वो प्रधानमंत्री अटल आवास योजना का लाभ देने की बात कर रहा है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए। जी बिल्कुल, बता दूं, यही सवाल हमने भी कल प्रशासनिक अधिकारी से पूछा था। तब उनका कहना था कि अभी इस बात को लेकर निर्णय लिया जा रहा है कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है और उसके बाद निर्णय लेने में समय लगता है तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि अगर आपने जब कार्रवाई की किसी के घर को तबाह करना, तोड़ना, ये भी एक मानवता इसमें दिखाई देती है। और साथ ही क्योंकि बुजुर्ग भी वहाँ पे रहते हैं, बच्चे भी वहाँ पर हैं और बहुत सारे जो इंसान है वहाँ पे रहते हैं। और बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस सुशील मौर्य जी जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका INE24 पर। जी। सुशील जी, अगर देखा जाए तो इंद्रावती नदी के पास एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और इसकी जद में 19 मकान हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन है और सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इसके बाद अचानक से प्रशासन की टीम पहुंचती और सभी लोगों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम देती, जिसके बाद प्रशासन को ग्रामीणों का विरोध भी करना पड़ता है। क्या देखते हैं सर, आखिर सरकारी जमीन पर लोगों ने पहले तो वहां पर घर बना लिए, इसके बाद प्रशासन अचानक से वहां पहुंचता है और लोगों को घर खाली करने के आदेश देता है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन को अगर घर खाली ही करवाने थे तो वहां बनाने क्यों दिए गए। दूसरी बात ये भी है कि सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 घर भी बना दिए गए। जी। देखिए, इसमें कुल मिलाकर शासन प्रशासन की घोर लापरवाही इसमें नजर आती है। कहीं भी जो अतिक्रमण की सरकार करना चाहती है कोई भी विकास कार्यों के लिए, तो सड़क के बीच पॉइंट से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दोनों साइड अतिक्रमण को तोड़ा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक साइड ही तोड़ा जा रहा है घरों को, और दूसरे साइड एक कोर्ट में न्यायालयीन मामला है जमीन का, वहाँ पर उसको कोई तोड़ फोड़ को उसको कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और ये 19 मकान नहीं, कम से कम ये 38 मकान है, क्योंकि पुराने ये 40-50 सालों से आ रहे थे, तो इनके घर में भाई बंटवारे भी हो गए, तो कुल मिलाकर 38 घर हैं। और शासन प्रशासन जो है ये जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं। पुलिया निर्माण से पहले इनको दोनों तरफ मार्किंग करना था कि इधर कुछ घर टूटे, कुछ इधर घर टूटे। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कोर ब्रिज बने, पर एक पक्षीय कार्रवाई हो रही, इस वजह से लोग परेशान है। और एक दिन का यह उनका 10 साल 15 साल का घर नहीं, कम से कम 70-80 सालों से वहाँ पर वो रह रहे हैं और पीएम आवास भी बन चुका है। शासन प्रशासन को कभी भी इस प्रकार के कार्रवाई से पहले सही मूल्यांकन होना चाहिए, वास्तविक की स्थिति का जायजा लेना चाहिए। पर यहाँ पर
इस प्रकार की कंडीशन नहीं बन पाए, जिसके कारण उन लोगों ने हम लोग को बुलाया था। हम लोग गए भी उनसे और कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की और कलेक्टर साहब को बोला गया कि साहब एक पक्षीय कार्रवाई है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। साहब ने भी बोला है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। सुशील जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर जो लोग हैं वो वर्षों से वहाँ रहते हैं, तो ऐसे में अधिकारियों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया कि जो लोग हैं वो सरकारी ज़मीनों पर रह रहे हैं। दूसरी बात, सरकारी ज़मीन पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना दिए गए, बाद में जो लोग हैं जो उन आवासों में रह रहे थे उनको तोड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि उनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और जिस प्रकार से आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है वो अटल आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ चाहिए। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है। कुल मिलाकर इस सरकार में अफसरशाही हावी है। अफसरों को जो जो लगता है उस हिसाब से काम करें। कोई भी नीतिगत निर्णय और नीतिगत न्याय के साथ काम नहीं किया जा रहा है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। स्थानीय विधायक सांसद ऐसे मसलों पर मिलते नहीं हैं। आम जनता से सिर्फ भ्रमण करते हैं और जनता का काम हो नहीं रहा है। लोग परेशान हैं। अभी कल की रात में आपसे अंतिम प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आपके द्वारा किस प्रकार से इस पूरे ही मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई लोग इस तरह से इस पुल के निर्माण से प्रभावित हैं और जिस प्रकार से आपने भी कहा है कि जब निर्माण कार्य होता है तो दोनों जगहों के मकानों को चिन्हित किया जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आपके द्वारा किस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को प्रशासन के सामने रखा जाएगा। जी देखिए, कांग्रेस हर गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ रहा है और इसके साथ गलत होगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सड़क से लेकर सदन तक इस विषय पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और पीड़ित परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जब जहां बोलेंगे उनके साथ आंदोलन करेंगे, उनकी बात को रखेंगे। शासन प्रशासन के खिलाफ भी अगर लड़ना होगा तो भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। धन्यवाद सुशील जी तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार ओवरब्रिज निर्माण से जो प्रभावित हैं वो परेशान हैं और इसी को लेकर तमाम प्रभावितों ने शासन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। सुमित, धन्यवाद आपका भी तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इस पूरे ही मुद्दे को लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही। कांग्रेस का आरोप है कि जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो प्रभावित हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।